नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स और आज हम बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान बताने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। तो आपको हम लेकर आए हैं एक बार फिर से सदर बाजार में और बात करेंगे ऑनलाइन बाजार को लेकर और इस पर क्या कुछ राय है हमारे सदर बाजार के व्यापारी की, उनसे भी जानेंगे। फेस्टा के अध्यक्ष राकेश कुमार यादव आज हमारे साथ हैं और इनसे ही चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितनी दिक्कतें हैं, क्या कुछ सुविधाएं हैं और क्या कुछ अभाव, जो कि आने वाले समय में ऑनलाइन से बाजार पर असर पड़ेगा, व्यापार पर असर पड़ेगा और ग्राहकों पर भी कहीं न कहीं इसका असर दिखाई देगा और भविष्य में यह देश पर भी असर डालेगा या नहीं डालेगा। पहले तो मैं आपका रजनीकांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं व्यापारी वर्ग की ओर से कि आपने हमारे मर्म और दर्द को जागृत करके वो सवाल पूछे हैं जो हमारी अस्मिता को, हमारी रोजी रोटी को, हमारे स्वाभिमान को लेकर आपने पूछा। एक व्यक्ति का जुड़ाव सबसे ज़्यादा अपने परिवार के साथ होता है। अगर वो व्यक्ति कितनी भी तरक्की करे, कितना भी भौतिक जगत का महान आदमी बने, लेकिन अगर वो अपने परिवार से टूट जाता है तो वो अपना अस्तित्व खो बैठता है और कुछ समय बाद अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठता है, क्योंकि उसका परिवार ही उसकी पहचान होता है, उसकी आप संतुष्टि ही उसका व्यवहार होता है। इसी तरीके से जो हमारा व्यापार है, हम व्यापारी हैं, ग्राहक हमारा भगवान है, उसकी संतुष्टि हमारी ख्याति है, हमारा रिश्ता है उनके साथ। एक हम भारत की जो कल्चर है वो लाला गद्दी है। हम आटा दाल चावल से लेकर सभी सामानों में व्यापार करते हैं, लेकिन एक रिश्ते के साथ, एक आत्मीयता के साथ, एक अपनेपन के साथ। हमें मालूम है कि हमारी जो घर की माता बहनें परचेजिंग करने आती हैं, इनकी क्या जरूरत है, इनका क्या टेस्ट है, और हमारी दुकान तरक्की करती है और हमारी जो सफलता का राज है वो हमारा रिश्ता ही है। लेकिन आज की डेट में ऑनलाइन बिजनेस को लेकर सरकार के असहयोग के कारण हमारा व्यापार धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। ऑनलाइन में हमारी कल्चर खत्म करने का प्रयास हो रहा है, हमारी लाला गद्दी को खत्म करने का प्रयास हो रहा है। आज जो हमारी दुकान का बेटा बच्चा जो अपनी दुकान में पैसे कमा सकता है, लेकिन वो ऑनलाइन बिजनेस में जाता है। आज उसको कहा जा रहा है लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए सैलरी ले लो, लेकिन ये हमें बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी कर रही है। ये केंद्र सरकार इस बात को समझे, राज्य सरकार इस बात को समझे। रेवेन्यू इकट्ठा करना देश की विकास के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार का पहला कार्य अपने देश के नागरिकों के, अपने व्यापारियों के स्वाभिमान की रक्षा करना, अपने कल्चर से जुड़े रहना है। आज ऑनलाइन कंपनियां, बाहर की कंपनियां करोड़ों अरबों रुपए लगा के ऑनलाइन में दिल्ली के अंदर व्यापार, भारत के अंदर व्यापार में इन्वेस्ट कर रही हैं। हमारी पूंजी, हम उनके सामने पूंजी के सामने थक रहे हैं, हार रहे हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। आप देखिए कि टेलीफोन करने की दुकानें बंद हो गई, मोबाइल की दुकानें बंद हो गई, हर आदमी बच्चा मोबाइल पे परचेज कर रहा है, क्योंकि मेरी कैपेसिटी 20 मोबाइल परचेज करने की दुकान पे लगाने की है, लेकिन सामने वाली कंपनियां 1.5 2 लाख मोबाइल देती हैं। सरकार इसलिए खुश है कि उन्होंने 1 लाख करोड़ का टारगेट डिसाइड किया था जीएसटी के अंदर। 1,58,000, 1,65,000 करोड़ रुपए आ गया। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आपका कल्चर खत्म हो रहा है, आपकी जमीन खत्म हो रही है, आपके भारत के नागरिक बंधुआ मजदूर बन रहे हैं। आप अपनी मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, लोग हमसे माल परचेज करेंगे, हम मजदूरों की तरह आत्मीयता के साथ व्यापार करते हैं, आप हमें व्यापार करने दीजिए। ऑनलाइन का बिजनेस किसी भी तरीके से भारत के इंटरेस्ट में, भारत के नागरिकों के इंटरेस्ट में नहीं है। आज जो हम अपने प्रोडक्ट हैं, आज गुलामी इस तरीके से नहीं आएगी कोई हमारी भौगोलिक स्थिति पर कब्जा कर लेगा, नहीं कर पाएगा। आप सशक्त हैं, हमारी सेना सशक्त है। तो जिस तरीके से आपके फौजी
वीर कहलाते हैं बॉर्डर के, उस तरीके से व्यापारी भी आपके आर्थिक तंत्र के वीर हैं, आर्थिक वीर हैं। आप उनको भी स्वाभिमान दीजिए, उनको स्वाभिमान का रोटी कमाने दीजिए ना जी, उनकी लाला कल्चर को बचाइए। अगर दुकानें बचेंगी तो हम व्यापार कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसा कि अभी रजनीकांत जी कह रहे थे कि ये इतिहास के पन्नों में बन जाएगा, बाराडी चौक पर 40,000 दुकानें होती थी, चांदनी चौक में होती थी। नहीं, हम ये कह सकते हैं कि आपके द्वारा दिया गया स्लोगन, सरकार भी हमारी है, हम भी सरकार के हैं, सरकार भी हमारी बात समझेगी और हम भी अपनी बात आपके माध्यम से सरकार को समझाने में सफल होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। परमपिता परमेश्वर हमें भी सद्बुद्धि देगा और सरकार को भी सद्बुद्धि देगा, और दोनों की सद्बुद्धि एक भारत के आर्थिक तंत्र को इतना मजबूत करेगी कि 140 करोड़ जनता बाहर से लोगों को अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए बुलाएगी, ना कि यहाँ से जाएगी। यही मेरा और सवाल इसी पर आपके साथ है कि आखिरकार हम कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं उनका टक्कर लेने में। हमारे पास ऑफलाइन उत्पादन हमारे हाथ में है, हम हाथों के हुनरमंद हैं, मोदी जी भी बार बार इस चीज पर जोर भी दे रहे हैं। तो आखिरकार हम कहाँ से कमजोर कहाँ हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में, तकनीक में, बाजार में, पैसे में, कहाँ कमी कहाँ आ रही है हमारे अंदर बाजार को लेकर अगर हम बात करें? जहाँ तक रजनीकांत जी मैं समझता हूँ कि एक तो हमारी सरकार या प्रशासन या हमारा व्यापारी वर्ग और हम खुद जी मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में विफल रहे। हम अपनी मार्केटों को 21वीं सदी की बनाने में विफल रहे हैं। इसमें सरकार चाहे किसी की हो, सबने सत्तासीन हैं, सत्तासीन रहे हैं, सत्तासीन हो भी सकते हैं, लेकिन व्यापारियों के स्वाभिमान के लिए स्ट्रक्चर के किसी ने आधारभूत ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया। हम भी नहीं करा पाए। हम भी कह सकते हैं कि हम फेल रहे सरकार को अपनी बात समझाने में, लेकिन सरकार भी समझने में फेल रही है। पक्ष तो दोनों ही फेल रहे हैं। अगर हम अपनी गलती मानते तो सरकार भी इस बात को एक्सेप्ट करे और हिंदुस्तान की मार्केट की, भारत की मार्केटों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सुधारे, जिसमें हम लोग 21वीं सदी के व्यापार का, समृद्ध मार्केटों का प्रारूप तैयार कर सकें। इसमें हमें सरकार की सहायता की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी रोजी रोटी और अस्मिता का सवाल है। तो हमारा व्यापारी तो हिंदुस्तान में लमसम 9 करोड़ व्यापारी है। दिल्ली के अंदर नियर अबाउट 9 लाख की करीब दुकानें काउंट होती हैं। सदर बाजार में 40,000 दुकानें हैं। ये तो अपने साथ अपनी रोजी रोटी के साथ लगेगा ही। सरकार भी इस मामले में ध्यान से सुने इस बात को। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारे रोड बढ़िया बनाए, गडकरी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता जय जयकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी के अभी यशोभूमि में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के हमारे शिल्पकारों को बुलाया, श्रमजीवियों को बुलाया, उन्हें अवार्डेड किया। तो अपने व्यापारियों को भी अवार्डेड कीजिए, उनकी मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाइए ताकि वो ऑनलाइन के बिजनेस को सेव कर सकें। उनके व्यापारियों को मुद्रा कोष से लोन दीजिए ताकि वो उन बड़ी बड़ी कंपनी अरबों खरबों लेके इन्वेस्ट करके आपके हिंदुस्तान में ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, हम उनको टक्कर दे सकें। मैं समझता हूँ पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा पूंजी की कमी, ये 2 स्ट्रक्चर ऐसे हैं। बाकी हमारे में किसी भी तरीके की कमी नहीं। हमें हमारे अंदर उनसे ज़्यादा समझ, उनसे ज़्यादा नवज समझने की और व्यापार करने की कला है, लेकिन सब मिलकर हमारी लाला गति पर अटैक कर रहे हैं। जिस तरीके से देश की बाउंड्रीज पर अटैक करते हैं दुश्मन कंट्रियां, उसी तरीके से ये लोग हमारे आर्थिक तंत्र पर अटैक कर रहे हैं, और इस तरीके से हमें इसको लड़ना ही है और जीतना भी है। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।